दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वह है बाबा के कंबल का अद्भुत चमत्कार। बाबा के कंबल के चमत्कार का रहस्य तो बड़े से बड़े ज्ञानी महात्मा भी नहीं लगा पाए, तो हमारी औकात ही क्या है। लेकिन हम बाबा जी को हमेशा कंबल ओढ़ा हुआ ही देखते हैं। यहाँ तक कि बाबा जी अगर सपने में भी आते हैं तो कंबल ओढ़ कर ही आते हैं। दर्शन देते हैं तो कंबल ओढ़ कर देते हैं, फ़ोटो में देखते हैं तो कंबल ओढ़ के देखते हैं, और प्यार से हम बाबा को कंबल वाले बाबा भी कह देते हैं। ये हमारा प्यार का रिश्ता है बाबा के साथ। वैसे तो सारे ही रिश्ते प्यार से हैं, बाबा ही शब्द प्यार का भरा हुआ है, बाबा, ठीक है ना। जिस पर बाबा की कृपा है उसे और चाहिए ही क्या, कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए ना देर करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम बाबा के कंबल का चमत्कार मतलब रहस्य तो नहीं जान सकते, लेकिन चमत्कार तो देख सकते हैं ना, हमारे जीवन में क्या क्या चमत्कार करता है। कुल मिला के कहूँ तो हमारे जीवन को बाबा के अगर कंबल की छाया मिल जाए ना, तो भक्तों हमारा तो उद्धार ही हो जाना है, फिर रह ही क्या जाना है ना। तो आज कुछ ऐसे चमत्कार मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो बाबा के कंबल से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमें कंबल प्राप्त कैसे हो सकता है महाराज जी का। तो आप लोगों से बोलूँ, मैं बताऊँ आपको कि कोई भी भक्त जो कैची धाम दर्शन करने जाता है, जैसे हम माता रानी को चुनरी चढ़ाते हैं वैसे ही बाबा को कंबल चढ़ाया जाता है। अगर हमें चढ़ा हुआ बाबा का कंबल आशीर्वाद यानी कि प्रसाद स्वरूप मिल जाता है, तब हम उसका क्या कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि आप खुद गए, आपने कंबल लिया, महाराज जी को मंदिर में पुजारी जी को दिया, चढ़वाया, उन्होंने उनके चरण से लगा के आपको दे दिया, आप ले आए। अगर आप नहीं चढ़ा पा रहे हैं, आप कैची धाम नहीं गए हैं, तो आपका कोई आसपास का पड़ोसी या रिश्तेदार या कोई भाई बंधु जो गया है, तो आप उससे भी मंगा सकते हैं, या उसके पास एक्स्ट्रा हैं तो आप उससे ले सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वो 1 से 2 बार या 3 बार गया है, उसके पास है। यदि आप जाते हैं कंबल नहीं भी चढ़ाते हैं तो आप अपने जो चढ़ाता है उससे शेयर कर सकते हैं। जहाँ तक है कि क्योंकि पुजारी जी चढ़ाकर कंबल वापस कर देते हैं। तो जब हमें वो कंबल मिल जाता है तो फिर हमें उसके साथ क्या करना है जो हमारे जीवन में चमत्कार करेगा। भक्तों हम उसका कई प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली बात तो हम उस कंबल को लाएंगे, ठीक है, हमें उस कंबल को धोना नहीं है, ठीक है। अब ये कहोगी कोई भी नहीं धोएगा, लेकिन हो सकता है बहुत से लोग हाइजीन होते हैं, जैसे मैंने अपने आसपास ही देखे हैं, चलो इतनी दूर से आया है तो धो लेते हैं। नहीं भक्तों, कोई नहीं, हमें सिर्फ उसको लाना है अपने घर में, और एक साफ़ कपड़े में, ठीक है ना, साफ़ कपड़े में, गेरुआ रंग का कपड़ा हो जो कि बालाजी को सिंदूर चढ़ता है, या फिर लाल रंग का कपड़ा हो जो कि हनुमान जी को बहुत ही प्रिय है, या फिर पीला कपड़ा हो। जैसा भी आपके पास कपड़ा अवेलेबल हो आप इस्तेमाल कर लें, ठीक है। उसमें उस कंबल को लपेट कर अच्छे से रख दें, जैसे हम गीता रखते हैं, रामायण रखते हैं, महाभारत रखते हैं, जैसे हम अपने मतलब ग्रंथ रखते हैं इतने संभाल कर कपड़े में लपेट कर, वैसे ही उस कंबल को हम कपड़े में लपेट कर अपनी अलमारी में रख दें, और उस जगह पर और भी अपने इस्तेमाल वाले कोई भी कपड़े ना रखें, केवल महाराज जी का कंबल ही उस रो में होना चाहिए, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, अगर आपका मंदिर इतना अच्छा है, आपको बता दूं, जैसे कि हर किसी घर पे नहीं होता है, किसी किसी घर पे है दरवाजे वाला मंदिर है जिसमें आप बंद कर देते हैं, ऐसा मंदिर है, और बड़ा मंदिर है जिसमें आप कंबल बिछा पा रहे हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है, आप उस पर ही बिछा दें। नीचे आसन लगाएं रेड कलर का कपड़ा बिछाकर, देन उसके ऊपर आप उस बाबा जी के कंबल को रख दें, उस पर थोड़े पुष्प वगैरह रख दें, और मतलब ये मान के चलें कि ये बाबा का स्थान है, बाबा यहाँ पर विराजमान है, ठीक है, और पूजा करें, तो आपकी किस्मत क्या, सब कुछ ही बदल जाएगा। आप देखना ज़िंदगी में आपके कितने बदलाव आएंगे, जो दुख नाम का शब्द होता है वो आपकी लाइफ से हट जाएगा। थोड़ा बहुत तो परिवर्तन, देखो जीवन का नियम है, प्रकृति का नियम है, वो तो चलता रहेगा, लेकिन बड़ी बड़ी परेशानियाँ आना टल जाएंगी। जहाँ बाबा बैठेंगे वहाँ परेशानी आ नहीं सकती ना, कैसे आ जाएगी हमारे बाबा के होते हुए।
दूसरा, हमें क्या करना है, अगर हम उसे अलमारी में ही रख रहे हैं, मंदिर में नहीं रख पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, मंगलवार को और शनिवार को कंबल निकाल कर मंदिर में रखेंगे, या हमारी एक साफ सी चौकी ले लेंगे, उस पर रख के उसकी पूजन करेंगे। ठीक है, धूप दीप सिंदूर फूल सब लगाकर उसको पूजन करके ऐसा मानेंगे कि बाबा जी स्वयं यहाँ पर विराजमान है, ऐसा सोचकर हम उसकी पूजा करेंगे। ठीक है, और उसके बाद थोड़ी देर रखा रहने देंगे और रख देंगे। फिर देखना आपकी ज़िंदगी में कैसे कैसे चमत्कार होते हैं। जब वो आप उसकी पूजा करो, उसको विराजमान करो, तो वहाँ पर बैठकर आप